हेलो एवरीवन, माय नेम इज छल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजिडेंस कोटा। तो चैप्टर अपना चल रहा है यूनिट एंड डायमेंशन, और यूनिट एंड डायमेंशन में अपन एक नए टॉपिक की तरफ आ गए हैं, वो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ना। तो उसके लिए अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर जो बताता है, आपका सिग्निफिकेंट फिगर टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंस। मतलब आप जो भी आपने कैलकुलेशन की जो मेजर वैल्यू निकाली है ना, वो कितनी कन्फाइंड है, कितनी कॉन्फिडेंस है, वो आपका सिग्निफिकेंट वैल्यू से पता चल जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज़्यादा होगा उतनी जो है वो आपकी जो मेजर वैल्यू है, जो आपकी रीडिंग है, वो एक्यूरेट होगी, है ना। मतलब अपन चाहते हैं कि अपना जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो अपनी रीडिंग में ज़्यादा आए, ताकि अपना जो अपना रिजल्ट निकाला है वो आपका एक्यूरेट आए, एक्यूरेसी उससे ज़्यादा हो, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर से जो है आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। तो मोर द सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे जहाँ पे भी आपका एस एफ लिखा हुआ है, एस डॉट एफ एस, है ना, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर को शो कर रहा है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। तो जितना सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना आपका जो रिजल्ट होगा या फिर जो मेजरमेंट होगा वो उतना ही एक्यूरेट होगा, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन ले रखा है ना। अब इस क्वेश्चन में जो है वो आपका दे रखा है कि 2.0 किलोमीटर इक्वल टू हाउ, क्या होगा। चार ऑप्शन भी आपके दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा कि 2.0 किलोमीटर इक्वल टू 2000 मीटर, या फिर 2.0 × 10⁻³ मीटर, या फिर 0.2 × 10⁻⁴ मीटर, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ, है ना। वैसे तो अपन को सारे सही लग रहे हैं, वैसे तो अपन को सारे सही, क्योंकि 2 किलोमीटर इक्वल टू 2000 मीटर भी होता है, ये भी 2000 ही है, ये भी आपको 2000 ही है, और ऐसे मुझे सारे ही सही लग रहे हैं, है ना। तो वैसे तो मेरा ऑप्शन डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। जिन बच्चों ने सिग्निफिकेंट नहीं पढ़ा तो उनके लिए ऑप्शन डी हो गया आंसर, और जो सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लेंगे उनके लिए फिर इन चारों में से, फिर नीचे वाला तो नहीं होगा, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। अब वो क्या होगा, वो इसकी एक्यूरेट वैल्यू जो बताएगा, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो इन तीनों में से कौन है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो कौन है, सबसे सही जो है वो आपको वैल्यू कौन दे रहा है, या फिर कौन इसको सबसे सही जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इसका आंसर होगा। तो अभी देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, वो आपका अपने पे आ जाएगा जब आप सीख लेंगे कि किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट वैल्यू कैसे निकालते, कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिख रखे हैं, तो रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। कैसे जो है वो अपन किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट अपन उसको देख के बता सकते हैं। तो कुछ रूल्स है उसके, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट है आपका ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं जिसमें जीरो नहीं आ रहा है, वो तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ही होंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, एग्जांपल की बात करें तो जैसे 121 लिखा है मैंने, 121 लिखा है, तो इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 है, तो इसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैंने लिखा 1421, तो इसमें आपके 1 2 3 4 है नंबर, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे मैंने लिखा 1.21, तो क्या हुआ, 1 2 3 नंबर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। जैसे मैंने लिखा 1.4245, क्या हो गया ये, तो ये आपका 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 सेकंड फिगर हो गया। तो कहने का मतलब है कि जितने भी जिसमें जीरो नहीं है वो तो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ही होंगे, सारे नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। जितने भी नंबर होंगे सारे उसको लिख सकते हैं। इसमें 3 नंबर है, इसमें 4 नंबर है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब अगर जीरो आएगा तो क्या होगा, तो उसके लिए कुछ और रूल्स हैं, ठीक है। सेकंड रूल आपको बोलता है ट्रैप्ड जीरो के बारे में। मतलब ट्रैप्ड जीरो मतलब जीरो इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ रहा है, 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ रहा है, तो आपका किस में काउंट होगा, उसको अपने सिग्निफिकेंट बोलेंगे, वो अपना सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। जैसे एग्जांपल बात करें इसमें, तो आपका बात कर सकते हैं 1004, क्या हुआ, 1 और 4 दोनों नॉन जीरो, इसके बीच में जीरो आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट काउंट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हो गए, है ना। जैसे मैंने बोला 203, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 3 आपके नॉन जीरो नंबर, उसके बीच में जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट काउंट होगा, तो ये 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। जैसे मैंने बोला 1.02, तो ये 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है, बिल्कुल काउंट होगा, क्यों नहीं होगा, तो ये 3 सेकंड फिगर हो गए, है ना। तो इस तरीके से 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो तो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा ही होगा, ठीक है। चलो इसके बाद आता आपका
अगर इनिशियल जीरो है, जिसको बोलते हैं लीडिंग जीरो भी बोलते हैं, आर नेवर सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरो है, शुरू में जीरो आ गया, नंबर से है ना, जीरो से स्टार्टिंग हुई है उसकी, तो वो सिग्निफिकेंट कभी भी नहीं होगा। मतलब लीडिंग जीरो जो होता है वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उसके बाद के तो सारे हो सकते हैं, लीडिंग जीरो नहीं होगा। जैसे 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 0 2 2, तो या तो आपके इसको हम 22 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आपको बोला 0.04, 0.04 मतलब 4 के स्टार्टिंग में जीरो, उसके बीच में कोई भी नॉन जीरो जो है वो नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, क्या होगा आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। जैसे 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 0.008 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि स्टार्टिंग में लीडिंग जीरो है, ये आपके सारे लीडिंग जीरो है, तो ये जो है वो आपके काउंट नहीं हो। स्टार्टिंग में जीरो है, उससे पहले कोई नंबर नहीं है, तो आपके सारे जो है वो सारे जो हैं जीरो जो है वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बस सिर्फ वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 8 जो है 1 है, यहाँ पे 1 और 1 2 हो गए, ठीक है। ऐसे आपका 0 4 2 1 है, तो यहाँ पे आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। आगे समझ में, चलिए फिर आता है फोर्थ आपका था एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर्स आफ्टर डेसिमल। अगर एंड में जीरो आ रहा है, स्टार्टिंग वाला तो नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग वाला तो नहीं आएगा, पर एंड में अगर जीरो आ रहा है, एंड में अगर जीरो आ रहा है तो वो तभी सिग्निफिकेंट काउंट होगा जब वो आफ्टर डेसिमल आ रहा है। जैसे इसका एग्जांपल की बात करें, है ना, इसका एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपन, चलो जल्द कर लेते हैं। एग्जांपल की बात करें इसमें, तो एग्जांपल की बात करें तो अपन ले लेता हूं मैं 200 लिखा मैंने 200, यहां पे लिखा 200 लिखा है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, यहाँ पे कोई डेसिमल है क्या, नहीं है, तो डेसिमल नहीं है तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा, क्योंकि ये एंडिंग जीरो जो है वो काउंट नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट एंडिंग जीरो वही काउंट होंगे, वही सिग्निफिकेंट होंगे जो आफ्टर डेसिमल आ रहा है, आफ्टर डेसिमल आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2.00, हाँ, अब डेसिमल के बाद में आ रही है काउंट होंगे, तो 200 जो है 1 सिग्निफिकेंट है, पर 2.00 जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये दोनों भी जो है वो काउंट होंगे क्योंकि आफ्टर डेसिमल आ रहे हैं। 2.040 बिल्कुल काउंट होंगे, बिल्कुल काउंट होंगे। एंडिंग वाला भी होगा, बीच वाला भी होगा। बीच वाला इसलिए होगा क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। एंडिंग वाला इसलिए होगा क्योंकि डेसिमल के बाद में आ रहा है। एंडिंग वाला इसलिए होगा क्योंकि डेसिमल के बाद आ रहा है, और बीच वाला इसलिए होगा क्योंकि वो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। आगे समझ में, ये चीज हो गया। फिर अपन ले लें 10.04, इसमें कितना होगा, तो इसमें भी आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्योंकि दोनों जीरो जो है वो आपके दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। क्या बोला इसने, किसी भी मैग्नीट्यूड की जो ऑर्डर है 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर -1, ये जो है वो आपके नेवर सिग्निफिकेंट, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जैसे मैंने बोल दिया 2 × 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 वाला पार्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है सिर्फ 2 ही होगा, तो इसमें आपका 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे मैंने लिख दिया 200 × 10 की पावर 4, तो ये क्या है, 10 की पावर 4 भी नहीं होगा, ये दोनों जीरो भी नहीं होंगे, क्योंकि ये आफ्टर, है ना, आफ्टर डेसिमल नहीं है, आपका एंडिंग जीरो है, एंडिंग जीरो है, नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे मैंने लिखा 2.0 × 10 की पावर 3, 2.0 × 10 की पावर 3 कितना होगा यहाँ पे, ये तो काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट में, पर 2.0 है, डेसिमल के बाद में जीरो आ रहा है, तो ये एंडिंग जीरो काउंट होगा। एंडिंग जीरो काउंट होगा क्योंकि एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो सकता है कब, जब वो आफ्टर डेसिमल आए। आफ्टर डेसिमल आ तो रहा है, आफ्टर डेसिमल ही तो आ रहा है, तो यहाँ पे ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो ये कुछ आपके रूल्स है जिससे आप किसी भी नंबर का बता सकते हो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट आपके फिगर हैं, कितने सिग्निफिकेंट आपके नंबर हैं, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। तो आपका आंसर वैसे इसमें आ गया होगा कि यहाँ पे 2.0 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको मीटर में चेंज करना। देखो किलोमीटर से मीटर में चेंज, किसी भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। किसी भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज कर रहे हो, किलोमीटर से मीटर में कर रहे हो, किलोमीटर से सेंटीमीटर में कर रहे हो, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो यहाँ पे किलोमीटर का था वही आपका मीटर या सेंटीमीटर का रहेगा जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका चेंज नहीं होता। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2.0 मतलब डेसी ना 2 तो हो गया होगा, नॉन जीरो है, पर यहाँ पे जीरो जो है वो भी काउंट होगा क्योंकि आफ्टर डेसिमल आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपका जो आंसर आना चाहिए इसमें जो भी कन्वर्ट होने के बाद जो आना चाहिए उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो कितना है यहाँ पे
2000 मीटर। तो यहाँ पे तो 2000 में ये जो एंडिंग के जीरो है वो तो आपके काउंट ही नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके एंडिंग जीरो और यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका वन सिग्निफिकेंट फिगर है। किसके अंदर? इसके अंदर। 2.0 × 10⁻³ 10⁻³ तो आपका सिग्निफिकेंट होता नहीं है, पावर वाला तो आपको होता नहीं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, तो पावर वाला तो होगा नहीं। तो यहाँ 2.0 है तो 2.0 तो आपके 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, बिल्कुल सही है। 0.2 × 10⁴ तो ये आपका स्टार्टिंग का जीरो जो है, स्टार्टिंग जीरो है ना, जो आपका लीडिंग जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट होता नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 होगा और पावर होती नहीं है, तो यहाँ पे भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मतलब सबसे एक्यूरेट कौन सा है? बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहता है जो आपका पहले था। ठीक है, तो ये था आपका सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, जो आप सॉल्व कीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, वो आप जल्दी से सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। क्या सर आपको कैसे बताएंगे? तो कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, है ना। मतलब मैं यहाँ पे पहले इसको करूँगा, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप वहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और मैं जब आंसर लिखूंगा तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन 212 इसका सिग्निफिकेंट निकालना है। सेकंड क्वेश्चन 2.120। थर्ड 2.0042। फोर्थ क्वेश्चन 310.020। फिफ्थ क्वेश्चन 3100। सिक्स क्वेश्चन 4.20। सेवन्थ क्वेश्चन 0.004। ठीक है, इन सब के जो आंसर है जो हैं आपको वीडियो पॉज करके जो है वो निकाल लेने हैं और चेक करने हैं कि आपके जो आंसर आ रहे हैं और मैं यहाँ पे जो आंसर लिखने वाला हूँ वो सही है कि नहीं है। अगर सारे सही हैं तो मतलब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नहीं है तो फिर इसे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े रूल्स जो हैं वो ढंग से आपको बार बार थोड़े एक बार देखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्या 212 तीनों ही नॉन जीरो है, तो ये तो आपका सिंपल हो गया। सबसे 3 सिग्निफिकेंट होंगे इसमें, क्योंकि इसमें 3 नंबर है और तीनों ही जो है नॉन जीरो है। इसमें 2.120 में आपके 3 नॉन जीरो नंबर, एक जीरो है और जीरो भी एंडिंग जीरो है, और एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आ रहा है, मतलब वो सिग्निफिकेंट होगा, मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 1 2 3 4। 2.0042 जीरो जो आफ्टर डेसिमल भी आ रहे हैं और 2 नॉन जीरो के बीच में भी आ रहे हैं, तो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 3.0.020 क्या हो गया? तो इसमें आपके सारे काउंट हो, क्योंकि जीरो जो आ रहे हैं वो अगर एंडिंग जीरो की भी बात करें तो वो आफ्टर डेसिमल है, और अगर बीच वाले जीरो की बात करें तो वो भी 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो 3 और 3 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 3100 3100 तो एंडिंग जीरो जो है वो आफ्टर डेसिमल वाले सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पे तो कोई डेसिमल है ही नहीं, तो सिर्फ 2 ही होंगे, तो यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 4.20 तो इसमें आपका जो जीरो है एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल है होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.004 स्टार्टिंग जीरो लीडिंग जीरो है, इनिशियल जीरो है लीडिंग जीरो है, ठीक है, तो काउंट नहीं होगा, तो सिर्फ होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो है आपके आंसर हो गए, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सबके सही होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप जो है आराम से नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट अपन टॉपिक पे चलते हैं अपना राउंडिंग ऑफ करना, राउंडिंग ऑफ। चलिए तो नेक्स्ट है आपकी हेडिंग राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो अपन नंबर को राउंडिंग ऑफ करेंगे उसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, है ना। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है अपन उसको राउंडिंग ऑफ करेंगे। ठीक है, जैसे आपका इसमें भी कुछ रूल्स है, इसमें भी सिंपल टॉपिक है, इसमें भी कुछ रूल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए, बस काम चल जाएगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है 4.67, ठीक है, इसको राउंडिंग ऑफ करना है, इसको 2 है ना, यह भी यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, मुझको जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे जो है इसको करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पीछे 1 भी लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कर देते हैं। तो देखो रूल नंबर 1 तो ये बोलता है कि अगर आप है ना डेसिमल के बाद वाला जो प्लेस है ना, जो आपका सेकंड प्लेस है, जिसको राउंड ऑफ करके आपको बस
2 डिजिट लिखना है, मतलब आपको सिर्फ यही 2 डिजिट तक लिखना है, डेसिमल के बाद में 1 डिजिट तक आना चाहिए। 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे 1 2 3 4 है, आपको बस 2 में लिखना, मतलब एक 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट कुछ एक नंबर आएगा, तो वहां तक राउंड ऑफ करना है इसको। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल देख लेते हैं। तो अगर सेकंड डिजिट वाला है ना, आफ्टर डेसिमल जो आपका सेकंड डिजिट है, डेसिमल के बाद का जो सेकंड जो प्लेस में जो नंबर है, वो अगर जो नंबर है इसको मान लेते हैं अपन x, जो भी नंबर है वो अगर ग्रेटर देन 5 है, सेकंड डिजिट वाला जो नंबर है वो अगर ग्रेटर देन 5 है, तो क्या होगा, ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको उससे पहले वाला जो नंबर है उसको एक इंक्रीज करके लिख दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.7 हो गया। क्या हो जाएगा, 4.7 हो जाएगा, है ना। सेकंड डिजिट वाला अगर 5 से बड़ा है तो अपन पहले वाले नंबर को एक इंक्रीज करके लिख देंगे। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे लिखा 3.282, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे क्या लिखना है ना, मुझे लिखना है, इसको राउंड ऑफ करना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे इसको राउंड ऑफ करना, तो क्या है, सेकंड प्लेस वाला देख लो क्या है आपका, 5 से बड़ा है, 3.3 हो गया, बस एक, तो ये जो है एक प्लेस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सेकंड रूल है, अगर यहाँ पे ये 4.622 होता, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो सेकंड वाला डिजिट है वो क्या है, लेस देन 5, ग्रेटर देन 5 होता तो एक उससे पहले वाले को एक इंक्रीज कर देते, पर ये लेस देन 5 है तो इससे पहले वाला जो है वो सेम ही रहेगा, तो इसका आंसर 4.6 ही होगा। तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपन राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर सेम ही आएगा। जैसे एक और 3.212, ठीक है, सेकंड वाला क्या है आपका, मुझे यहाँ पे करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो ये जो थर्ड नंबर वाला जो है उसको देखना पड़ेगा, और इसको अगर मैं देख रहा हूं तो ये मेरा 5 से लेस है, तो मेरा 3.2 ही इसका आंसर होगा, 3.2 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। थर्ड रूल बोलता है 5 से बड़ा होगा तो बढ़ा देंगे, 5 से कम होगा तो सेम रहने देंगे, 5 होगा तो क्या करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा हो 4.251, ठीक है, या फिर ये भी लिखा हुआ है 4.353, ठीक है। चलो, तो सेकंड प्लेस पे जो है आपका डेसिमल के बाद में सेकंड प्लेस जो है ना, तो उस पर आपका 5 हो जाए तो क्या करें, तो 5 हो जाए तो फिर आपको देखना 5 के पीछे वाला नंबर, 5 जब होगा तो 5 के पीछे वाला नंबर देखना है। पीछे वाला नंबर अगर नॉन जीरो है, क्या हो, नॉन जीरो, तो क्या करेंगे अपन, नॉन जीरो है तो अपन इसके पहले वाले का एक बढ़ा देंगे, नॉन जीरो होगा तो पहले वाले को एक इंक्रीज कर देंगे, तो पहले वाले इंक्रीज कर दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे 3 है, दोनों नॉन जीरो है, तो 4.251 को क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, 4.3 हो जाएगा, और ये 4.4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। कोई भी नॉन जीरो हो आपका नंबर हो पीछे तो अपन आगे वाले को इंक्रीज करके लिख देंगे, ठीक है। पर लास्ट में अगर जीरो हो तो क्या करेंगे, ये तो नॉन जीरो होगा तो एक बढ़ा देंगे, पर जीरो होगा तो क्या करेंगे, तो वो देख लेते हैं। तो ये आपका फोर्थ आ गया 4.350 और 4.250, ठीक है। ये 5 के बाद में भाई सेकंड प्लेस में अगर 5 है तो देखना पड़ेगा हमको उसके पीछे वाला नंबर अगर नॉन जीरो हुआ, तो कोई दिक्कत ही नहीं, नॉन जीरो होती है ना, स्टार्टिंग वाले को एक बढ़ा देंगे, और अगर पीछे वाला एक जीरो हुआ तो फिर अपन को देखना पड़ेगा कि पीछे वाला अगर जीरो, यहाँ पे भी जीरो है, तो अपन देखेंगे 5 के आगे वाली वैल्यू, वो अगर ऑड है तो अपन एक बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, 4.4 हो जाएगा, और अगर इवन है तो उसको सेम रहने देंगे, 4.2 ही रहने देंगे, नहीं बढ़ाएंगे। मतलब ऑड हुआ तो इंक्रीज कर देंगे, इवन होगा तो सेम रहने देंगे, इवन होगा तो सेम रहने देंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या बोलता आपका है ना, राउंडिंग ऑफ में, कि आपको अगर यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड ऑफ करना है, तो थर्ड वाला प्लेस देखना पड़ेगा भाई, 2 तो स्टार्टिंग का हो गया ना, फर्स्ट और सेकंड, तो थर्ड वाले प्लेस को देखना पड़ेगा। थर्ड वाले प्लेस पे जो है स्टार्टिंग से थर्ड या फिर डेसिमल के बाद में सेकंड भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस प्लेस को देखना पड़ेगा, ये वाली प्लेस पे अगर जो नंबर है
वो ग्रेटर देन 5 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको एक इंक्रीज करके लिख देंगे, है ना। जब भी राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट में, तो ये 6 है तो 7 कर देंगे, 7 है तो 8 कर देंगे, 8 है तो 9 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से अपन लिख देंगे। और अगर ये वाली प्लेस जो है स्टार्टिंग से थर्ड या फिर डेसिमल के बाद में जो है आपकी सेकंड जो है प्लेस, वो अगर लेस देन 5 है तो उसको सेम ही रहने देंगे, मतलब 5 से छोटा है तो फिर अब चेंज नहीं होगा। तो ये वाला जो चीज जो है वो 6 का 6 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, ठीक है। अब अगर ये जो प्लेस है इस पर अगर 5 आ जाए, है ना, इस पर 5 आ जाए तो फिर देखना पड़ेगा आपको उसके पीछे वाला नंबर। उसके पीछे वाला नंबर जो है वो अगर नॉन जीरो है तो फिर से इंक्रीज करके लिख देंगे। 4.2 को 4.3 लिख दिया, 4.3 को 4.4 लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब जीरो हो जाए तो आपको देखना पड़ेगा कि उससे पहले वाला नंबर जो है इवन है कि ऑड है। इवन होगा तो सेम रहेगा, ऑड होगा तो इंक्रीज करके लिख देंगे, ऑड होगा तो इंक्रीज करके लिख दिया, इवन है तो 4.2 का 4.2 ही रहने दिया, 4.2 का 4.2 ही रहने दिया, ठीक है। तो ये आपके जो सिंपल से रूल है किसके, राउंडिंग ऑफ के, किसके, राउंडिंग ऑफ के सिंपल से रूल है। जो अपना जो राउंड ऑफ पढ़ा था उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में ले रखे हैं, जो है वो आपको सॉल्व करने हैं अपने वीडियो को पॉज करके, देखने कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं, और मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ले रहा हूँ, और फिर देखना कि आपके जो है आंसर मैच हुए कि नहीं हुए। तो इसको राउंड ऑफ करते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लेते हैं। तो 4.352 तो है ना, इसको राउंड ऑफ करना आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, कहाँ तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। चलो कर लेते हैं। तो जैसे 4.352 तो यहाँ पे सेकंड डिजिट पे 5 है, और 5 है तो मुझे देखना पड़ेगा उसके पीछे का नंबर, वो नॉन जीरो है तो स्टार्टिंग वाला बढ़ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4.4 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 5 है तो फिर मुझे देखने का पीछे वाला देखना पड़ेगा, पीछे वाला आपका 0 है तो 0 है तो फिर सोचना पड़ेगा आगे जो है इवन है ऑड है, यहाँ पे अगर ऑड है तो एक बढ़ जाएगा तो 4.4 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका फिर से 0 है तो फिर आपको देखना पड़ेगा इवन है तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे 4.4 ही रहेगा, है ना। अगर ये ऑड होता, अगर ये 5 होता तो आपको इंक्रीज हो जाता, पर आपका इवन है तो सेम ही रहेगा, ऑड है तो मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, 3 की जगह 4 कर दिया, ठीक है। अब 3.362 तो सेकंड वाला तो 5 से बड़ा है तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, 4.4 हो जाएगा, और सेकंड वाला जो है वो 5 से कम है तो सेम ही रहेगा, चेंज होगा नहीं, तो 4 इसका भी 4.4 रहेगा, है ना। तो इसलिए मैंने आपको जानबूझ ऐसे लिया कि सबका आंसर सेम आ जाए ना, तो सबका आंसर जो है 4.4 ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर की आपकी कैलकुलेशन, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कैसे काम आएगा तो देखते हैं। तो अगर 2 नंबर को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो जो है मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो द रिजल्ट ऑफ द ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इज राउंडेड ऑफ इज द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लीस्ट डेसिमल प्लेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, लीस्ट डेसिमल प्लेस। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है, तो उसको आपको, है ना, उसको आपको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका क्वेश्चन था, उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस कितना है ना, जितना क्वेश्चन में लीस्ट डेसिमल प्लेस है वहां तक ही आपको राउंड ऑफ करना है, कहने का मतलब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है 2.24 प्लस 0.3 को आपको ऐड करना, 2.24 और आपको ऐड करना उसमें 0.3 को, ठीक है, इसको ऐड करना। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं, तो आपका ये 4 आ जाएगा, 3 और 2 सॉरी 5 है ना, 3 और 2 आपके 5 हो गए, और 2 का 2 आ गया, 2.54 आ रहा है, 2.54 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से लीस्ट डेसिमल प्लेस किसमें है, इसमें डेसिमल के बाद में आपके 2 प्लेस है, इसमें डेसिमल के बाद में आपका सिर्फ एक ही प्लेस है, तो लीस्ट डेसिमल प्लेस 1 है, तो आपका आंसर में भी लीस्ट डेसिमल प्लेस ही आना चाहिए। मतलब डेसिमल के बाद में 1 तक ही आपको राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के बाद में 1 नंबर ही आना चाहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन में लीस्ट डेसिमल प्लेस जो है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 है तो आपको 1 करना पड़ेगा, तो क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और पीछे वाला नंबर जो है वो 4 है, पीछे वाला नंबर 4 है, मतलब 5 से लेस है, तो ये 2.5 का 2.5 ही रहेगा। तो राउंड ऑफ करने पे इसका आंसर 2.5 आ गया, है ना। ये अगर 5 से बड़ा होता तो अपन इसको 5 6 कर देते, ठीक है। एक और ले लेते हैं। तो 0.331, 1.12, 0.03 इन सबको ऐड करना है, कर देते हैं। तो 1 का 1, 3 3 6 7 8, ओके, 3 और 1 4.1,
या 1.481। अब देख लेते हैं इसके बाद डेसिमल के बाद में 3 प्लेस है, इसमें डेसिमल के बाद में 2 प्लेस है, इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो लिस्ट जो है वो मेरा 2 है, लिस्ट मेरा 2 है, मतलब आंसर में जो लिस्ट है वो 2 ही होना चाहिए। तो आंसर में यहाँ पे 3 है तो इसको 2 तक करना पड़ेगा, तो देख लेते इसको 2 पे करना पड़ेगा, तो आपका थर्ड वाला जो है ना डेसिमल जो थर्ड नंबर है वो 1 है, लेस देन 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही रहेगा। 1.48 जो है इसको राउंड ऑफ करने पे इसका आंसर आएगा। तो सिंपल सा इसमें ध्यान रखना राउंड ऑफ का, बस और क्या है। फिर अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, तो उसमें क्या देखना है, इसमें तो आपको लिस्ट डेसिमल प्लेस देखना और उसमें देखना है द रिजल्ट इज राउंड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब यहाँ पे आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं क्वेश्चन के, जो भी क्वेश्चन जिन दो वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है वो ही आपका आंसर में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा 2.1 को 2.1 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें भी 2 है, तो आंसर में भी आपका 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो 2.1 और 2.1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4.41 आएगा, 4.41 आएगा। तो 4.41 में यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो कर देते हैं। तो ये वाला जो है ये वाला आपका लेस देन 5 है तो 4.4 ही रहेगा इसका आंसर। तो 4.4 जो है वो आंसर आएगा राउंड ऑफ करने के बाद में, ठीक है। ऐसे ही जो है इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको आप करके देखना है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आंसर आएगा वो आएगा 32.6728, ये आंसर आएगा 32.6728, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्या है लिस्ट कितने हैं इसमें, तो इसमें तो 5 है लिस्ट और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर भी आपका 2 सिग्निफिकेंट आना चाहिए। मतलब आंसर जो है वो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो क्वेश्चन में है वही आना चाहिए। तो इसमें तो आपके बहुत सारे हैं तो लिस्ट क्या हो जाएंगे 2 ही नंबर तक होने चाहिए, तो मतलब 2 ही होने चाहिए। थर्ड नंबर जो है वो आपका 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा देखो 6 है तो इसको एक बढ़ा देंगे तो 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा इसका 33 हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 है, ठीक है। ऐसे अगर डिवाइड की बात करूं तो डिवाइड में भी आप समझ सकते हैं 0.90 को डिवाइड करना 4.26 से, तो डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.21126, या आया, ठीक है। अब ऊपर वाले में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और इसमें नीचे 3 है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट कितने हैं 2 है, तो आंसर में भी लीस्ट सिग्निफिकेंट होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। तो कितना होगा 2, तो 2 होने चाहिए, मतलब आपका भाई स्टार्टिंग वाला तो काउंट होगा नहीं, तो 0.21 आपका हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वाला नंबर जो है उसके बाद वाला नंबर भी 1 है, मतलब वो लेस देन 5 है, तो इसीलिए आपका ये राउंड ऑफ होने के बाद 2 1 ही रहेगा। अगर ये यहाँ पे 6 होता या कुछ 5 से बड़ा होता तो अपन इसको जो है 2.22 हो जाता, ठीक है। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।